आप लोगों को सबको आवाज मुस्कान कहाँ है आपकी सीआर जो मुस्कान मुस्कान आवाज आ रही है? हेलो जब आप लोगों को आवाज आ रही है ना तो प्लीज एक या दो लोग कोई अनम्यूट करें ताकि बात हो सके। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके जी सर, आ रही है। थैंक यू। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? आप में किसी को आइडिया है कि कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज कम्युनिकेशन? एनीवन कैन आंसर? कोई भी बता सकता है? यस आयशा बोले। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। ओके, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। गुड। देखिए बिल्कुल बात सही है कि दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग के हम बात ये कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये तो वो चीज है जो बातचीत है। मकसद के हम अपनी निजी महफिल प्राइवेट गैदरिंग्स में भी बैठते हैं, हम अपनी फैमिली में भी बैठते हैं और हम कम्युनिकेशन फन के लिए भी करते हैं और कम्युनिकेशन एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी होती है। मींस बातचीत किसी मकसद को हल करने के लिए भी होती है और कोई पैगाम पहुंचाने के लिए भी होती है और बातचीत एक अजराए मजाक भी होती है। सो we must talk calculated. We must talk for information. We must talk for persuasion. मतलब हमारी बातचीत के तरीकेकार ऐसा होना चाहिए कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ आए और हमारा जो बात कहने का मकसद है उसका हल निकलना चाहिए। सो नॉर्मली कम्युनिकेशन वन साइडेड एक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन इज अ टू साइडेड एक्ट। और इस कम्युनिकेशन में सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है, जो आप लोग को भी नेचुरली अंदाजा होगा क्योंकि यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, के इंसान अपना टाइमली कम्युनिकेशन में मकसद हल करे। मतलब कोई भी अगर फर्ज कीजिए, मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि आपसे कहा जाए कि हमारे बोलने पे टैक्स लग जाएगा, जिस तरह हम जितना बोलेंगे उतने हम पैसे देंगे, या जो हम लफ्ज गलत बोलेंगे उसके ऊपर में पेमेंट करनी है गैर जरूरी,
तो आप समझिए कि हम कितनी कम्युनिकेशन सारा दिन में हमारी रुक जाएगी, या हम नहीं करेंगे, या हम खाना खाने के वक्त बोलेंगे, या हम किसी इंक्वायरी के वक्त बोलेंगे, या कोई चीज बताने के वक्त बोलेंगे, अननेसेसरी हम नहीं बोलेंगे। सो कम्युनिकेशन भी ऐसी ही एक चीज है कि जहां पर मोर यू सिलेक्टिव मोर यू गेन। जितने सिलेक्टिव आप होंगे उतना आप गेन करेंगे। जितनी आप कम्युनिकेशन को कंट्रोल्ड रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। सही। सो नॉर्मली पीपल did not understand this actually myth that communication is a art basically. Communication एक आर्ट है। कम्युनिकेशन इंटरेस्ट से होती है। कम्युनिकेशन एक कैलकुलेटेड ऑब्जेक्टिव से होती है। तो अगर हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक कम्युनिकेशन ये भी कि आपने अपनी बात पहुंचा दी, अच्छी थी, बुरी थी, समझ आई, नहीं आई, आपने भेज दिया। लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन ये चीज नहीं है। लाइक अगर हम कम्युनिकेशन को चंद जुमलों में कहना चाहें तो वी कैन से दैट कि control your thinking before it will convert into your feelings. Control your feelings before it will convert into your words. And calculate your words before it will convert into your habit. And think about your habit before it will convert into your nature. And control your nature before it will take towards you humiliation or other substandard matters. Means इसका मकसद ये कि रोको अपने एहसासात को इससे पहले कि वो आपकी सोचें बन जाएं। थामो अपनी सोचों को इससे पहले कि वो आपके अल्फाज बन जाएं। रोक लो अपने अल्फाजों को इससे पहले कि वो आपकी आदतें बन जाएं। संभालो अपनी आदतों को इससे पहले कि वो आपकी फितरत बन जाए, और संभाल लो अपनी फितरत को इससे पहले कि वो आपको रिसवाई या किसी बुरी चीज की तरफ ले जाए। सो कम्युनिकेशन आपको अच्छा भी करती है और कम्युनिकेशन आपको बुरा भी करती है। इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग इन लाइफ विच लीड्स टुवर्ड यू सक्सेस और फेलियर। एक स्लिप ऑफ टंग आपको फेलियर में ले जाता है और एक सही जुमला आपको कामयाब कर देता है। इसी तरह इंटरव्यूज में भी होता है। एक सवाल का जवाब आपको कामयाब करता है और एक सवाल का जवाब आपको फेल कर देता है। सो डू यू एग्री विद मी कि कम्युनिकेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में? डू यू एग्री? अब्दुल्ला सुमरो साहब, आप अपना माइक खोल के यस कह सकते हैं। सिर्फ चैट की जरूरत नहीं है, यू कैन आस्क। ये कम्युनिकेशन की क्लास है, इसमें आप अगर कुछ बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। यस सर। हाँ, गुड। तो अब्दुल्ला सुमरो साहब, आपको समझ आया कि कम्युनिकेशन का ये रुख कैसा है? तो कम्युनिकेशन का ये रुख जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम ऐसी गुफ्तगू करें जो हमारे मतलब की हो, जो हमारे इंटरेस्ट की हो, और हम किसी का कोई अपना पैगाम किसी को पहुंचाएं जो उससे उसी तरह समझ आ जाए जैसे आप कह रहे हो। तो नॉर्मली कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम रोजमर्रा करते हैं लेकिन हमें नहीं समझ आती। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन का, ये तो जो सब्जेक्ट है हमारा ये है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एंटायरली डिफरेंट है कम्युनिकेशन से। मास कम्युनिकेशन एक बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन की बात होती है और ये बड़ा थोड़ा सा सीरियस मैटर। तो अभी हम सिर्फ कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, इसलिए हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट वी
have to understood in this hidden agenda is that communication is the key to success. कम्युनिकेशन कामयाबी की चाबी है, और अगर हम इसको उसी तरह लेके चलें, हम उसी तरह इसको बिल्कुल समझ के चलें, तो हमें कम्युनिकेशन से कामयाबी हासिल होती है। अब अगर हम वैसे कम्युनिकेशन का मॉडल देखना चाहें, तो कम्युनिकेशन का मॉडल स्टार्ट होता है सेंडर, एरो लगा के लिखे इनकोडिंग, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डीकोडिंग, या कुछ लोग मैसेज के बाद मीडियम भी लिखते हैं, सेंडर, इनकोडिंग, सही, मैसेज, सही, डीकोडिंग और रिसीवर। अगेन इसमें समझने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन में लिख लिया आप लोगों ने, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डीकोडिंग और रिसीवर, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, सही है ना। ये एक सिंपल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, अभी हम मास कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे, सही। तो जब आप सिंपल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, सही, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब ये तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान, टू और मोर के दरमियान जो बातें शेयर होंगी उसको कम्युनिकेशन कहें, सही ना। अब कम्युनिकेशन होती क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। कम्युनिकेशन क्या होती है टाइप्स में? वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं कि या तो हम बोलते हैं, नॉन वर्बल हम अपने सिर्फ इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से किसी को कोई कन्विंस करते हैं या बात करते हैं, या तीसरा लिख के बात करते हैं। तो हमारे पास कम्युनिकेशन को फर्दर डिवाइड करके क्या चीज सामने आई? वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो लोग वर्बल कम्युनिकेशन जबानी भी करते हैं, लोग नॉन वर्बल भी करते हैं, अपने जेस्चर से, अपने इशारों से भी बात करते हैं, और लोग लिख के भी करते हैं। तो ये दुनिया में कम्युनिकेशन को इसीलिए अब इम्पोर्टेंट कह दिया गया है कि कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो जबान से बोली जाती है और उसका हिडन एजेंडा समझा जाता है, सही। सो कम्युनिकेशन अब कहती है दुनिया में कि यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो विदाउट सेइंग नो। क्या इससे बात आपको समझ आई? जिनका माइक जरा ओपन है वो जरा बताएंगे। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो विदाउट सेइंग नो। क्या समझ आई बात इससे आपको? कि हमें ना किए बगैर अपना काम किस तरह से ना, किसी का भी काम जो भी वो हमें कह रहे हैं करने के लिए, हमें वो ना किए बगैर किस तरह से मना करना है, मतलब क्या है? मतलब हमें मुंह से ना कहना। जी हसन। यस सर, तकरीबन मैं भी यही बात कहना चाह रहा था कि हमें अगर किसी चीज को मना करना है तो हमें उसको हुनर आना चाहिए कि हमें उसको डायरेक्ट मना नहीं करना, हमें थोड़ा सा उसको डिजाइन करके, यानी थोड़ा सा एक उसको देके मना करना ताकि उसको अजीब ना लगे, वो डायरेक्ट ना नहीं करना। एग्जैक्टली। तो ये कम्युनिकेशन अब इस तरीके की हो गई है दुनिया में कि एक एक इसको हम दुनिया में जो एटीट्यूड और कम्युनिकेशन का जो एक टर्मिनोलॉजी जो होती है दुनिया में, वो कहलाती है सॉफ्ट स्किल्स। क्या कहलाती है? सॉफ्ट स्किल्स। दुनिया में सॉफ्ट स्किल्स की अहमियत बढ़ती जा रही है कि जो सॉफ्ट स्किल्स में लोग कामयाब हैं वो फर्दर निगोशिएशन कर लेते हैं, और जो सॉफ्ट स्किल्स में कामयाब लोग नहीं हैं उनका ब्लॉकेड आ जाता है। मतलब वो कहीं ना कहीं पहले ही ना करके उड़ जाते हैं।
और जो सॉफ्ट स्किल में अच्छे हैं वो कंटिन्यू करना जानते हैं, वो चीज को कैरी ऑन करते हैं और कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कम्युनिकेशन की जब बात आती है और कम्युनिकेशन को समझने की बात आती है, तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज के अलावा कंपोनेंट्स में एक तो सेंडर है जो बात कहता है, और जिसको अपना मैसेज किसी को देना है वो है सेंडर। और इनकोड मीन्स कि वो मैसेज भेजता है, इनकोडिंग करता है जो किसी को समझ आए। जैसे मैं आपसे इंग्लिश और उर्दू में बात कर रहा हूं तो आई नो दैट कि आप दोनों चीजें समझते हैं, तो मैं उसमें इनकोड कर रहा हूं। फिर मैं मैसेज क्या दे रहा हूं आपको, कम्युनिकेशन का, जो मेरा कैटेगोरिक हमारा सब्जेक्ट है। मीडियम इस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, जूम के ऊपर हैं, मोबाइल पे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सही। अच्छा, फिर डिकोडिंग आप समझ रहे हो, और फिर रिसीवर आप बहुत सारे ऑडियंसेस हो, तो रिसीवर को ऑडियंस भी लोग कहते हैं, सही। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज में कम्युनिकेशन जो है वो इस वक्त दुनिया के टॉप ऑफ द लिस्ट जो जगह पर है। क्यों? कि कम्युनिकेशन इतनी क्विक और फास्ट हो गई है कि एक ईमेल जनरेट करें तो दुनिया में वॉर हो सकती है, एक जुमला बोल के दुनिया में वॉर हो सकती है, और एक जुमला बोल के दुनिया में बिजनेस क्रैश हो सकता है। जैसे अभी अभी यूएसए अगर ऐलान कर दे, अमेरिकन प्रेसिडेंट आगे, कि जंग का खतरा है, तो स्टॉक फौरन गिर जाएगा। अमेरिकन स्टॉक गिरेगा, दुनिया का स्टॉक गिरेगा, सही है ना। या इसराइली प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कह दे, या कोई कह दे कि 15 दिन में दुनिया में वर्ल्ड वॉर मुतवक्के है, तो लोग अनाज, चीजें सब सिक्योर करना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आप देख रहे पैंडेमिक है, कोरोना का है, तो इतनी कम्युनिकेशन फास्ट है कि दुनिया भर में एक सेकंड में पता लग जाता है कहां पर क्या हो रहा है, सही ना। सो नॉर्मली कम्युनिकेशन इतनी क्विक होती जा रही है और इतने फैसले इतने तेजी से हो रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है उसको बहुत ही एक जो है ना, एक समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन का रुतबा और बढ़ता जा रहा है बस अब, सही। वर्ल्ड में बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि हल्का सा स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उससे मसाइल हो। जैसे इफ यू अलाउ मी टू गिव द एग्जांपल ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, वो इतने स्लिप ऑफ टंग करता था, कभी कोरिया को हम तुम्हें तबाह कर देंगे, तो जवाब में कोरिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया हम भी तुम्हें तबाह कर देंगे। तो क्या हुआ कि पेंटागन ने फिर उसको समझाया कि इस तरह कहोगे तो अमेरिकन की बेइज्जती है, सही। एक स्लिप ऑफ टंग आपको बहुत बेइज्जत करवाता है। और नॉर्मली आप देख रहे हैं हमारे यहाँ तो खैर कम्युनिकेशन को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हमारे टॉक शोज के ऊपर कोई भी एक दूसरे को कुछ बोलता रहे, तो ये तो मास कम्युनिकेशन का एजेंडा समझते ही नहीं है कि भाई किस तरीके से हमें जो है दुनिया में रूल करना है, या किस तरीके से हमें जो है ना दुनिया में आगे बढ़ना है। सो इस तरीके से कम्युनिकेशन के तरीकेकार हैं। और अगर हम थोड़ा सा बीकॉम लेवल के ऊपर देखें या कम्युनिकेशन को देखें, तो आपने 7 C's पढ़ी हुई होंगी कम्युनिकेशन में, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो। है आपके पास वो 7 C's का आइडिया कोई? अशर बिन रज़्ज़ाक, टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब थोड़ा 7 C's के बारे में आइडिया लिख लें। 7 C जैसे पहली एक 7 C है कंसिडरेशन। पहली सी है कंसिडरेशन, कि जो भी बात करनी हो उसके मैटर को कंसिडर करो, सोचो कि मुझे बोलना क्या है। कंसिडरेशन। फर्स्ट सी क्या हो गया? कंसिडरेशन।
ठीक है। दूसरी सी है कंप्लीटनेस, बात को मुकम्मल करो, सही ना। दूसरी सी है कंप्लीटनेस, बात को मुकम्मल करने की सलाहियत होनी चाहिए। तीसरी अगर हम देखें सी तो है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मीन्स जो भी फिगर्स बोलो वो सही बोलो। 6 महीने में कर दूंगा, आपकी बात सही होनी चाहिए। या आप कहें मैं 50,000 में ये काम कर दूंगा, तब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो कंक्रीटनेस में डेटा आता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। तो कंक्रीट बात करो, सही सही। एक सी है कर्टियस, कर्टेसी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में, सही। क्या होना चाहिए? कर्टियस, कर्टेसी। तो कर्टेसी आपके अंदर होनी चाहिए। एक सी कर्टेसी है ना। एक सी है करेक्टनेस। करेक्टनेस होनी चाहिए मींस जुमले सही अदा करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, करेक्टनेस, सही। एक सी है क्लैरिटी, कि आपकी बात वाजे होनी चाहिए, कोई बात ऐसा ना हो कि किसी को समझ ना आ रही। क्लैरिटी या क्लियर होनी चाहिए, सही ना। सो ये सीज जो हैं सारी, अगर ये कम्युनिकेशन में अप्लाई हो जाएं और जब आप बात कर रहे हो तो इनको गौर से समझो, तो आपकी बात जो है ना वो बेहतर हो जाएगी, सही। तो लोग कम्युनिकेशन जब करते हैं तो बहुत कैलकुलेटेड होते हैं और हर चीज को नाप तोल के बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मली व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या है? अब कम्युनिकेशन है शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन 2 और मोर पर्सन और अ ग्रुप इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब इसी कम्युनिकेशन को अगर मास कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल जुमला ये समझ लीजिए कि लार्ज स्केल पे कम्युनिकेशन, बड़े लेवल के ऊपर, जिनमें बहुत सारे लोगों को एड्रेस किया जा रहा हो या जिस बात से बहुत सारे लोग इफेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या हुई? कि जिससे बहुत सारे लोग इफेक्ट कर रहे हैं। अब मास कम्युनिकेशन में जो बीच में कम्युनिकेशन में जिस तरह मैसेज था, इसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिट या टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कोई माइक पे बोल सकता है, कोई बूस्टर पे बोलेगा, कोई टेलीविजन पे बोलेगा, कोई रेडियो पे बोलेगा, कोई न्यूज़पेपर में बयान देगा, और मास कम्युनिकेशन तक, लोगों तक बहुत बड़े पैमाने पे ये बात पहुंचेगी। सो जब ये बड़े पैमाने की बात आती है तो इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। जुमले से जंग हो सकती है, एक जुमले से स्टॉक क्रैश हो, एक जुमले से बहुत कुछ हो सकता है, सही। तो एक इंसान का सेंटेंस, एक जुमला पूरी दुनिया का स्टॉक 1 घंटे में बिठा सकता है, सही ना। एक जुमला से पूरी इकॉनमी, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान एक जुमले से हो जाएगा अगर एक गलत जुमला निकल जाए तो, सही। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में, इसीलिए स्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होती है। स्क्रिप्टेड मीन्स कि जितने बड़े लोग बात करते हैं वो एक एजेंडा को ज़हन में रखते हैं मास कम्युनिकेशन की, कि हमें क्या बोलना है, और अगर अब वो डाइवर्ट कर जाएं तो फिर कोई ना कोई
उससे कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मामलात में आपको ये समझना होता है कि मास कम्युनिकेशन हो कैसे रही। तो बड़े स्केल के ऊपर जो है ना, बल्कि बात क्या की, उसने कोक को साइड पे कर दिया बस, सही है ना, सामने से अपने हटा दिया, तो उनका मार्केट शेयर गिर गया। क्योंकि रोनाल्डो के इतने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इतने चाहने वाले हैं कि अगर वो एक वक्त में कह दे कि यार कोक छोड़ दो, तो 50% लोग तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड और दे फॉलो रोनाल्डो। तो ये सारी चीजें हैं, सॉरी, कि एक जुमला इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है और कहीं से कहीं। तो मास कम्युनिकेशन का जो बेसिकली एट्रीब्यूट है, ये एक बड़े लेवल का एट्रीब्यूट है, सही ना? और इसके अंदर बहुत एड्रेस मास कम्युनिकेशन है। तो कितनी इंपॉर्टेंट लोगों का जो मैसेज है, सही ना, मास का। अच्छा, इसी तरह मास कम्युनिकेशन का सिर्फ यही पहलू नहीं है, मास कम्युनिकेशन का पहलू कमर्शियल भी है। जैसे कोई एडवर्टाइज बनता है तो बहुत सारे लोगों को एड्रेस करता है, वो भी मास कम्युनिकेशन है। एक वक्त में टीवी पे एक ऐड चल गया, चाहे फेयर एंड लवली का, दुनिया ने देख लिया, सर्फ एक्सेल का दुनिया ने देख लिया, सही है। तो ये बाकायदा एक मास कम्युनिकेशन का एक्ट है। सो यू शुड बी very very particular in communication. You should be very specific and categoric. See, आपको बहुत कैटेगोरिक होना पड़ता है, आपको बहुत ही स्मार्ट होना पड़ता है आजकल के दौर में अपनी बात कहते हुए। तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए सही, तो बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही ना। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, ठीक है। तो क्या समझ आया आपको मास कम्युनिकेशन से? एनीवन कैन कंट्रीब्यूट, कोई बोले जरा। तुम लोग की खामोशी देख के मुझे वो शेर याद आता है, ये उदास उदास चेहरा, ये सियाह लिबास तेरा, मेरी जिंदगी। तो मुझे कैसे पता लगे कि तुम खो गए हो या चुप हो गए हो? समझ नहीं आ रहा। एनीवन कैन आंसर, कोई बताएगा तो मुझे पता लगेगा। सर एक्चुअली मास कम्युनिकेशन आपने बताया है कि कम्युनिकेशन वो होती है जो कि हम करेक्ट ऑर्डर में किसी दो लोगों के बीच में या दो लोगों से ज्यादा के बीच में किसी भी किस्म की गुफ्तगू करें। और मास कम्युनिकेशन बेसिकली वो चीज होती है कि जब हमें अक्सर होता है कि लोग माइक्स पे बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग टेलीविजन पे बोलते हैं, कुछ लोग रेडियो स्टेशन में करते हैं और कुछ न्यूज़पेपर में। तो लोगों की कम्युनिकेशन जो स्क्रिप्टेड होती है, जो कि हमें बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना होता है बहुत बड़े लेवल पे, वो मास कम्युनिकेशन कहलाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई और बताना चाहे? सर अगर हम इसे समराइज करेंगे, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑन लार्ज स्केल थ्रू एनी मीडियम। गुड, वेरी गुड। सर मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने मैसेज को बहुत ज्यादा पब्लिक पे हम दे सकते हैं, हम अपने मैसेज को पब्लिक को बता सकते हैं। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में ये होता है कि आपका मैसेज ना बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं। जैसे कि न्यूज एंकर हो गया, टेलीविजन में आपने अपना कोई मैसेज किया तो वो एक तरह से मास कम्युनिकेशन में कंसिडर होता है और पब्लिक तक वो डायरेक्टली पहुंचते। गुड। अशर बिन रज़ाक,
जी सर। हाँ, क्या बताया मैंने मास कम्युनिकेशन के बारे में अशर? अच्छा सर, मास कम्युनिकेशन से मुझे ये समझ आया है कि जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है बिटवीन टू पीपल्स होती है, और मास कम्युनिकेशन ऐसा है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो बड़ी पर्सनालिटीज हैं या किसी बड़े पैमाने पे जो होती है वो मास कम्युनिकेशन कहलाती है थ्रू मीडियम्स। हम्माद हम्माद मैंने क्या बताया, बताएंगे जरा? हम्माद सो रहे हैं लगता है। लाइबा खान, क्या बताया मैंने? सर मास कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी बताया था कि एक गलत जुमला जो है वो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, किसी भी पॉलिटिशियन वगैरह का, तो ये मास कम्युनिकेशन में कंसिडर किया जाता है। और सर एक और चीज बोलनी थी मुझे, जो आपने 7 C's बताए थे ना, उसमें कंसाइज रह गया था। हाँ, कंसाइज, वेरी गुड। कंसाइजनेस ये होता है कि आप अपनी बात को छोटा करो, सही है ना, और टू दी पॉइंट करो। ठीक है, कंसाइजनेस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके असिस्ट करने का। ये सीआर लिया करो, जो सो रहे हैं और माइक साइड पे रख के बिल्कुल लेट जाते हैं ना, तो उनकी अटेंडेंस तो लग जाती है लेकिन वो क्लास में नहीं होते। शीजा आसिम, आर यू लिसनिंग मी? अब देखो ना, अभी अटेंडेंस में भी हैं और कोई बोल भी नहीं रहा, कैसे चलेगा? कौन है सीआर आपका? सीआर क्या करें इन लोगों का फिर? अशर बिन रज्जाक, काट के मुझे दो। जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और सिर्फ ऑनलाइन हो जाते हैं, आप उनका नाम अटेंडेंस से खारिज करोगे भाई। अटेंडेंस होगी प्रॉपरली। और अगर अभी ये सेशन खत्म हो जाता है तो ये समझ लीजिएगा आज पहला सेशन है, तो मैं आपको असाइनमेंट लिखवा रहा हूँ। लिख लीजिए असाइनमेंट अगला आप लोगों का क्या है, जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। आपने अपनी कॉपी का हैंड रिटन लिखो। डेफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन, process of mass communication, and 7 C's. मरियम, अशर, क्या असाइनमेंट हो गया? डेफिनेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ 7 C's थे, और जो है प्रोसेस साइक। एक सेकंड। मास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, जी ठीक है। प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो ठीक है। और तीसरा 7 C's। ओके। ये 3 असाइनमेंट्स हैं, आप अपनी कॉपी पे हैंड रिटन करोगे और अगले बुध से पहले, ठीक है, मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। ओके। तो जिसमें जुमेरात को जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो जुमेरात से पहले लिया जाएगा। ठीक है सर।
ठीक है जी। तो ये तीनों चारों, अच्छा मुझे स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का कौन भेजेगा? सर मैंने सेंड कर दिया आपको। अच्छा बस सेंड कर देंगे मुस्कान आप। और उसके बाद ये एक मुस्कान, ये सारे अटेंडेंस जो मैं अभी पुकारूंगा, जो नहीं बोलता, जो नहीं बिल्कुल भी हैंड रेस करता, तो उसकी आप प्लीज। अशर बिन रजाक तो एक्टिव हैं, मरियम आप भी एक्टिव हैं, अब्दुल राफे